नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह की ओर से किए गए खुलासों का रक्षा विशेषज्ञ अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन सबके निष्कर्षों में एक बात यह उभर कर आ रही है कि सबसे बड़ा खतरा चीन से है और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पल पल की जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, उसको देखते हुए खतरा यह है कि अगर चीन से जंग के हालात बनते हैं तो हमारी हर मूवमेंट के बारे में ड्रैगन के पास जानकारी होगी। इसलिए हमें अपने संसाधन और रणनीति में और कुशलता की जरूरत है। हम आपको बता दें कि उप सेना प्रमुख ने खुलासा किया था कि चीन ने मई में भारत पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिवसीय सशस्त्र संघर्ष को विभिन्न हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया और दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर दुश्मन को मारने की प्राचीन सैन्य रणनीति के अनुरूप इस्लामाबाद को हर संभव सहायता प्रदान की। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा था कि पाकिस्तान जहां सिर्फ सामने नजर आ रहा था, वहीं चीन पर्दे के पीछे से अपने सदाबहार मित्र को हर संभव सहायता दे रहा था और तुर्की भी इस्लामाबाद को सैन्य साजोसामान की आपूर्ति करके प्रमुख भूमिका निभा रहा था। उन्होंने कहा कि 7 से 10 मई के बीच हुए संघर्ष के दौरान भारत वास्तव में कम से कम 3 शत्रुओं से निपट रहा था। बहरहाल, आइए देखते हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल जीडी बख्शी और कैप्टन अनिल गौर इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं। देखिए, बहुत नापातुला बयान है। उन्होंने कहा कि इस बार पाकिस्तान जो है हमारे बिल्कुल पॉपुलेशन सेंटर्स को छू नहीं पाया, कोई बम नहीं गिरा, कोई कुछ नहीं हुआ, जबकि हमने उसके लाहौर, सियालकोट, मुरीद के, भावलपुर ये शहरों के बीचों बीच 9 टेररिस्ट ठिकाने ठोक दी। ठीक है, तो क्वाइट ऑब्वियसली वो उन्होंने सही कहा है कि चाइना 81% हथियार उनके चाइना ओरिजिन के हैं। चाइना अपने हथियार फ्री में टेस्ट करवा रहा है यहाँ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के बरखिलाफ। तो हमको ये देखना था कि हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए अगले राउंड के लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भाई 21 टारगेट्स थी टेरर, हमने केवल 9 एड्रेस करी थी, तो बाकी छूट गई हैं, उनको हम एड्रेस करने वाले थे लेकिन सीज फायर आ गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने बड़े स्मार्टली ओपन एंडेड वॉर में नहीं फंसे और हमने जल्द से जल्द सीज फायर कर दिया। मेरा सिर्फ कहना है कि 1-2 दिन और भी चल जाता तो कोई नो हेवन और वुड हैव फॉलन और अच्छा नुकसान हो जाता, क्योंकि हमने बिल्कुल एयर डोमिनेंस गेन कर ली थी। हमारा टोटल एयर सुपीरियरिटी थी ओवर द स्काईज ऑफ पाकिस्तान। तो अच्छी तरह से जो बची खुची टारगेट्स थी उनको भी ठोक लेना था 2 दिन तक या 3 दिन तक। देखिए, पाकिस्तान जो है खुद ब खुद तो उसके पास आपको पता है कि ना उसके पास पैसा है कोई हथियार खरीदने के लिए, ना उसके पास और कोई ऐसा उसकी इंडस्ट्री है कि वो हथियार बना सके। तो वो हथियार जो हैं उसके या तो अमेरिका से आ रहे हैं या चीन से आ रहे हैं। अमेरिका के जो हथियार हैं उसके ऊपर तो उन्होंने पाबंदी लगाई है कि कहीं वो जो जैसे उन्होंने F-16 वगैरह दिए हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, और कहीं पे भी अगर अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है किसी के खिलाफ पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो चीन रह गया। चीन इसमें अपना मफाद देख रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके, क्योंकि चीन ने उनको काफ़ी जो है एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बाकी जो है अभी वो नेवी के फ्रिगेट्स वगैरह भी दे रहा है उनको, काफ़ी उन्हें पनडुब्बियां भी दे रहा है उसको। उसका मकसद ये है कि देखिए ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है ये चीन पाकिस्तान के अंदर, वो उसके अंदर इतने $1 बिलियन उसने खर्च दिए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि उसको पता है पाकिस्तान जो है वो एक भिखारी नेशन है और जल्द ही वो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। तो वो चीन का 5th प्रोविंस बड़े आराम से बन सकता है, क्योंकि और कोई तरीका रहेगा नहीं उसके बाद। जैसे आपने देखा कि श्रीलंका ने अपना पोर्ट दे दिया, बाकी जो है देश जिनका कर्जा हो गया था चीन के साथ उन्होंने भी अपनी जगह दे दी कि हाँ जी अब 100 साल तक इसको कर ले। वही हाल पाकिस्तान को होने वाला है। अब रहेगी बात तुर्की की। तुर्की में जो एक प्रॉब्लम है वो जो एर्डोगन है वो अपने आप को खलीफा मान रहे हैं कि मैं जी मुस्लिम ममालिक का जो है खलीफा, जो ऑटोमन एम्पायर का जो कैलिफेट होता था वो वापस उसको रिस्टोर करने के चक्कर में है। और वो रेस्टोरेशन किस तरीके से है कि वो जो देश हैं उनको अपने ड्रोन या उनके वो दूसरी चीजें जो हैं वो दे रहे हैं।
तो ये जो चीज़ है ये हमें पता है। अब पता होने के बाद में ऐसा होता है ना, देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि दुश्मन क्या कर रहा है तो आप उसके काउंटर मेजर ले सकते हैं, और हिंदुस्तान में हम काउंटर मेजर ले रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे जो अपना पॉलिसी बन रही है और जिस हिसाब से हमारे काउंटर मेजर्स हैं वो इन सबको जो है नलिफाई करेंगे। देखिए ऐसा है कि जब आप कहीं पे भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो आप पूरी जो है उसका लेते हैं, जो जहाँ पे आपने जाना है, अटैक करना है, वो सारा का सारा उसकी इन्फॉर्मेशन लेके उसको कोलेट करते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि उसमें जो हाई वैल्यू टारगेट्स कौन से हैं जिससे वो टारगेट हिट करने से अगला दुश्मन जो है वो इमीडिएटली जो है वहाँ सरेंडर करे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, देखिए 71 की लड़ाई में क्या हुआ, हमने ढाका कैप्चर करना था और ढाका कैप्चर करने से जितना सारा हम बाकी सारी जगह छोड़ के सीधा ढाका के ऊपर गए, हमारी पैरा बटालियन भी गई वहां पे और सीधा हमने सरेंडर करवा दिया उधर। तो ये होता है आपको एक एप्रिसिएशन करके वॉर के अंदर कि आपने कौन से टारगेट सेट करने जिससे कि लड़ाई जो है जल्द खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है पर उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। आपके सामने है ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। रशिया ने उस टाइम सोचा था कि मैं सीधा जाऊंगा ये डोनाबास रीजन वगैरह सारा लेके तो चलो खत्म, आज 3 साल से ऊपर हो गए। वहां पे इजराइल और अब ईरान का है, आप गाजा में देख लीजिए इजराइल किस तरीके से फंसा हुआ है। तो शुरू करना कोई मुश्किल नहीं है, खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। और खत्म करने के लिए पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है जिसके अंदर आपको टारगेट्स जो हैं उस हिसाब से चूज करने होते हैं कि जिन टारगेट्स को आप हिट करेंगे तो इमीडिएटली जो दुश्मन है उसका जो मोराल है वो पस्त हो जाएगा और वो कहेगा जी अब तो मेरे को आप ऐसा माफी दे दीजिए, अब हम जी सीजफायर कर लेते हैं। और वही हुआ। हिंदुस्तान ने जब ये 9 टारगेट्स के अलावा जब उनके एयरफील्ड वगैरह जो टारगेट थे वो उसको भी हिट किया तो इमीडिएटली आपके सामने है कि डीजीएमओ उनका पाकिस्तान के डीजीएमओ का टेलीफोन आ गया कि जी हम जी वो ये आप सीजफायर कर लीजिए। पहले वो अमेरिका को कहते रहे, अमेरिका ने कहा नहीं आप खुद बात करिए उनके साथ, हम नहीं इंटरवीन करेंगे। तो ये चीज होती है, इसी को कहते हैं जो एप्रिसिएशन है। यहीं से पता लगता है कि आपकी जो काबिलियत क्या है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।